वक्फ बिल को लेकर हिंदुस्तान में दो दड़ों में हिंदुस्तान बंटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर विरोध तो कहीं पर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, कहीं पर समर्थन देखने को मिल रहा है। जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी में लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं पर अब इंडिया ब्लॉक में भी दरार देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम अफे हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। दरअसल वक्फ बिल जब से लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए गया है, तब से हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदुस्तान नेताओं के साथ साथ बाशिंदों तक अलग अलग दलों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। पहले नीतीश कुमार की पार्टी के 7 नेताओं ने इस्तीफा दिया, फिर जयंत चौधरी की पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू किया। कहीं पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, कहीं पर समर्थन देखने को मिला। ये 4 दिन का लेखा जोखा जो है वो हिंदुस्तान की सियासत को गरमा रहा है। लेकिन अब एक और खबर यह आई है कि अब इंडिया ब्लॉक यानी कि महागठबंधन में भी दरार देखने को मिल रही है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संजय राउत जो कि यूटीपी पार्टी से हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने संजय राउत से सवाल पूछा कि क्या आप वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, तो संजय राउत ने साफ तौर पर जवाब दिया कि वो इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। उनके लिए चैप्टर बंद हो चुका है, उनको जो कुछ करना था वो कर चुके हैं, दोनों सदनों में इसका विरोध कर चुके हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करने वाले। यानी साफ तौर पर संजय राउत ने यह कहा है कि इस बिल को लेकर अब वो किसी भी सियासत, किसी भी झमेले में नहीं पड़ने वाले। यानी ना तो वो सड़कों पर उतरेंगे, ना ही सुप्रीम कोर्ट इस बिल को लेकर जाएंगे और ना ही और किसी तरह की राजनीति यहां पर करेंगे। संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पहले एनडीए के सहयोगी दल, जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, वहां पर रार और तकरार देखने को मिल रही थी, अब महागठबंधन में भी तकरार और रार और अलगाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि संजय राउत का इस बिल के खिलाफ जाने से मना कर देना इस बात का इशारा कर रहा है कि वहां पर भी 2 खेमों में शायद महागठबंधन बढ़ चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद में साफ तौर पर इस बिल को यह कहा गया था कि हर किसी को मानना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन की बयानों को देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए पुलिस का अलर्ट डाला गया था। जुमे की नमाज को देखते हुए उसका भी अलर्ट डाला गया। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में राजनीति जो है वो इतनी तेज हो चुकी है कि अब राजनीति अपने अपने हिसाब से की जा रही है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को जरूर नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम 7 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनडीए के अंदर तकरार है और एनडीए को नुकसान पहुंचने वाला है, खास तौर पर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की पार्टी को नुकसान होने वाला है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसमें भी अब तकरार है। शायद कुछ और नेता भी ऐसे निकल कर आ सकते हैं जो वक्फ बिल के समर्थन में खड़े हुए आपको नजर आए और विरोध की बात ना करें। धर्मगुरुओं के मुताबिक अब सड़कों पर उतरने की जरूरत है। कई तरह के ऐसे बयान सामने आए जहां पर जिनको भड़काऊ बयान भी कहा जा सकता है, जिनको बरगलाने वाले बयान भी कहा जा सकता है, जिसको लेकर लगातार चिंतन किया जा रहा है और उसकी तैयारी भी की जा रही है कि अगर आप किसी भी तरह से सड़कों पर उतरते हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ वक्फ को लेकर अभी तक सियासत गर्म चल रही है और अब उद्धव ठाकरे का इस वक्फ बिल से किनारा कर लेना भी बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। देखना होगा कि महागठबंधन में उद्धव ठाकरे के बाद में अब कोई और नेता भी सामने निकल कर आता है जो इस वक्फ बिल से किनारा करे, या फिर उद्धव ठाकरे अकेले रह जाएंगे। क्योंकि इस बिल को लेकर जितनी सियासत इस वक्त पर हो रही है, वो सियासत को हिंदू मुस्लिम के रूप में भी देखा जा रहा है, वोट बैंक के रूप में भी देखा जा रहा है और अपनी अपनी सियासी रोटियां हर कोई सेक रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे का यहां से किनारा करना एक बड़ी फूट के संकेत नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।